नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल जिले हर पल को में। दोस्तों आज मैं लाया हूँ एक एग्जैक्टिंग वीडियो महाबलेश्वर का। दोस्तों पूरा महाबलेश्वर में अगर पॉइंट्स कवर करना है तो मिनिमम 3 से 4 दिन का समय लगता है। मैंने इस वीडियो में मैक्सिमम पॉइंट्स कवर किए हैं और अगर कुछ पॉइंट्स रहते हैं तो मैं आगे के वीडियो में वो कवर करूँगा। इस वीडियो में मैं आपको कहाँ कहाँ घूमना है, कहाँ पर खाना है, कहाँ पर आप लॉजिंग लेना है और टोटल कॉस्ट कितना होता है, आपका बजट कितना होना है, ये सब चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून विथ माय वीडियो। पुणे से महाबलेश्वर की जो दूरी है वो 120 किलोमीटर की है और लगभग 3 घंटे लगते हैं यहाँ पे पहुँचने के लिए। और मुंबई से महाबलेश्वर की जो दूरी है वो 263 किलोमीटर है और यहाँ पे पहुँचने के लिए लगभग 5.5 घंटे लगते हैं। दोस्तों अगर आप प्लेन से आ रहे हो तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो पुणे का है और पुणे से आप बस या टैक्सी द्वारा महाबलेश्वर तक पहुंचा जा सकता है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वो सतारा का है, जो लगभग 60 किलोमीटर है महाबलेश्वर से। सड़क मार्ग से सतारा, पुणे, मुंबई से बस, टैक्सी या आपके निजी वाहन द्वारा महाबलेश्वर तक पहुंचा जा सकता है। पुणे से महाबलेश्वर का सफ़र टैक्सी में लगभग आपको 1,500 से 2,500 रुपये लगते हैं और MSRTC बस में आपको 150 रुपये लगते हैं। अगर आप मुंबई से टैक्सी में सफ़र करते हो तो आपको 2,500 से 4,500 रुपये लगेंगे और बस में आपको 250 से 1,000 रुपये लगेंगे। दोस्तों जब भी आप होटल बुक करते हो तो महाबलेश्वर के मेन मार्केट एरिया में ही बुक कीजिए। वहाँ से साइट सीइंग के जो पॉइंट्स हैं वो आपको पास में पड़ेंगे। MTDC रिसोर्ट, होटल ड्रीमलैंड, होटल वेंकटेशा, ट्रिबो, ऐसे काफ़ी सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे। महाबलेश्वर का जो टैक्सी स्टैंड है वो बस स्टैंड के ऑपोजिट में है, वहाँ से आप टैक्सी बुक कर सकते हो घूमने के लिए। टूर प्लान्स के हिसाब से टैक्सीज़ के रेट हैं 600 है, 650 है, 1,200 रुपये है। अगर आप टैक्सी पूरे दिन के लिए बुक करते हो तो आपको ये 2,000 रुपये पड़ेंगे। दोस्तों अराउंड 7:30 तक हमने टी और ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और वहाँ से चल पड़े थे हमारे फर्स्ट पॉइंट जो है केट्स पॉइंट। एक केट्स पॉइंट जो है 6 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है महाबलेश्वर के मेन मार्केट से। और केट्स पॉइंट में टोटल 3 पॉइंट्स हैं, केट्स पॉइंट, इको पॉइंट और एलिफेंट हेड पॉइंट। केट्स पॉइंट जो नाम है वो ब्रिटिश गवर्नर सर जॉन मैल्कम की बेटी के नाम पे पड़ा है। इसका जो असली नाम है वो नेक किंग है और ये लगभग 1290 मीटर ऊंचाई पर बना है। गेट्स पॉइंट है, अपन खड़े हैं एलिफेंट के ऊपर खड़े हैं। ये जो सामने जो पोर्शन है, ये जो रॉक है, आप इसको यहाँ से वहाँ से देखेंगे सामने से तो आपको नेचुरली नीडल होल, एलिफेंट हेड साथ में दिखाई देते। जो सामने पब्लिक खड़ा है वहाँ से आप यहाँ पे देखेंगे तो अपन जो खड़े ये हाथी के ऊपर खड़े, अंबारी टाइप बना हुआ है। जो सामने फोर्ट है, इनकम्प्लीट फोर्ट, शिवाजी महाराज का अधूरा किला है। अधूरा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए ना सीढ़ियाँ वगैरह है ना कुछ है, यहाँ से पूरा ट्रैकिंग करके ऊपर जाना पड़ता है। ये ट्रैकिंग स्पॉट है। नीचे जो रिवर है कृष्णा रिवर है, ये छोटा सा डैम है, बलकौडी डैम है। ये साइड में देखेंगे बैक साइड में तो ओल्ड महाबलेश्वर है, पंचगंगा टेम्पल, जहाँ से 5 नदी का स्टार्टिंग होता है। कृष्णा, कोयना, वेन्ना, सावित्री और गायत्री, ऐसा 5 नदी का स्टार्टिंग मंदिर से होता है। ये जो नीचे रिवर है कृष्णा रिवर है। आगे साइड में एक डैम है, धोम डैम है, कर्नाटक में जाता है नदी है, विजयवाड़ा अलमट्टी डैम को ज्वाइंट हो जाता है। ये सामने ये साइड में पूरा फॉगिश है, या पंचगनी एरिया आता है पूरा। पंचगनी, टेबल लैंड, पारसी पॉइंट, मैप्रो गार्डन सब ये साइड में आता है। अपन जो खड़े महाबलेश्वर और पंचगनी के सेंटर में खड़े, वो साइड से आप देखेंगे तो नेचुरली नीडल होल, एलिफेंट हेड साथ में दिखाई देता है। जो इनकम्प्लीट फोर्ट आप बोले थे तो इसका कुछ नाम लगा है? नाम कमलगढ़ फोर्ट है। कमलगढ़ फोर्ट है। कमलगढ़, प्रतापगढ़, रायगढ़, ऐसा 3 फोर्ट था सर शिवाजी महाराज का। ये इनकम्प्लीट है, ये पूरा ट्रैकिंग है। ये जंगल ट्रेनिंग कैंप, मिलिट्री कैंप जो ट्रेनिंग रहता है सर, ये नीचे से ऊपर तक पूरा ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है। ऊपर विलेज भी है सर। ओके, थैंक यू। Returns back one's own voice when shouted loudly into the valley. दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये गणेश पॉइंट है। ये जो नेचुरल रॉक है वो भगवान गणेश जी की तरह दिखता है, इसलिए इसको गणेश पॉइंट कहते हैं। अभी हम जा रहे हैं एलिफेंट हेड पॉइंट।
अभी किड्स पॉइंट और इको पॉइंट, ये 2 पॉइंट हमने कवर किए हैं यहाँ पे। एलिफेंट हेड पॉइंट या नीडल होल पॉइंट जो है किड्स पॉइंट के बगल में स्थित है। यहाँ पर जो लटकती हुई चट्टान है वो हाथी के सिर और उसकी सूंड के समान दिखता है, इस प्रकार इसे एलिफेंट हेड का नाम मिला है। बीच में एक छेद के साथ एक प्राकृतिक चट्टान का निर्माण देखा जा सकता है, इस प्रकार इसे नीडल होल नाम दिया गया है। कितना 10 रुपये ना? हाँ ओके। चेक पॉइंट दोस्तों किड्स पॉइंट पर घूमने के बाद लगभग 9:30 तक हम पहुंच गए थे महाबलेश्वर मंदिर पर। दोस्तों ये बड़ा पार्किंग एरिया आप देख सकते हो महाबलेश्वर मंदिर का। यहाँ पे 2 व्हीलर के जो चार्जेस हैं वो 10 रुपये हैं और 4 व्हीलर के जो हैं वो 20 रुपये हैं। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित एक अत्यंत प्रतिष्ठित शिव मंदिर है। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं महाबलेश्वर मंदिर और मेरे पीछे आप देख सकते हो शिव जी का महाबलेश्वर का मंदिर है ये। और कहते हैं कि ये 500 साल पुराना मंदिर है और इसमें जो है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अंदर का मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जो शिवलिंग है वो रुद्राक्ष के आकार में है। शिवलिंग जो है वो 6 फीट लंबा है और हज़ारों साल पुराना है। शिवलिंग का जो गर्भगृह है वो 500 वर्ष से अधिक पुराना है, जबकि मंदिर के अन्य हिस्सों का निर्माण बाद में किया गया था। पंचगंगा मंदिर महाबलेश्वर में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है, जिसमें आध्यात्मिक महत्व सर्वोपरि है। मंदिर ठीक उसी बिंदु पर स्थित है जहां 5 नदियां कृष्णा, सावित्री, कोयना, वेना और गायत्री अपना जल मिलाती हैं। इसे देवगिरी के यादवों के राजा सिंह द्वारा 13वीं शताब्दी में बनाया गया है। इसमें गौमुखी नाम का एक पत्थर का जलकुंड है, जहां से माना जाता है कि 5 नदियों का उद्गम होता है। महाबलेश्वर मंदिर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर कृष्णा मंदिर स्थित है। यह एक प्रसिद्ध पुराना मंदिर है। स्ट्रॉबेरी के फॉर्म्स आप देख सकते हो महाबलेश्वर मंदिर के पास में। कृष्णाबाई मंदिर जो है वो भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है और शानदार कृष्णा घाटी को देख सकते हैं। मंदिर में एक भव्य शिवलिंग है जो स्थानीय लोगों द्वारा पूजनीय है। मंदिर में एक पत्थर की नक्काशीदारी गाय है और गौमुख से जो पानी बहता है उसको शक्तिशाली कृष्णा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, इसलिए मंदिर का नाम कृष्णाबाई है। दोस्तों महाबलेश्वर मंदिर पर घूमने के बाद हम लोग पहुंच गए थे एल्फिंस्टन पॉइंट लगभग 11 बजे तक।
अभी हम पहुंचे हैं एल्फिंस्टन पॉइंट। एल्फिंस्टन पॉइंट जो है वो महाबलेश्वर मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। (1830) में डॉक्टर मुरे द्वारा खोजा गया एल्फिंस्टन पॉइंट महाबलेश्वर के सबसे ऊंचे नज़ारों में से एक है। इसका नाम माउंट स्टट एल्फिंस्टन के नाम पर रखा गया है, जो अपने खोज के वर्ष में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे। दोस्तों, यूँ तो पूरा साल भर आप महाबलेश्वर घूम सकते हो, लेकिन जो बेस्ट टाइम है महाबलेश्वर घूमने का वो है नवंबर से लेकर फरवरी तक। दोस्तों, अगर आप वाटरफॉल्स का मज़े लेना चाहते हो तो फिर मानसून में आप विज़िट कीजिए। ऊंची चट्टान से प्रतापगढ़ किला, कोयना घाटी और आसपास के मैदानों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। दोस्तों, यहाँ पर बंदरों को देख सकते हो मस्त पोज देते हुए। एल्फिंस्टन पॉइंट और आर्थर सीट पॉइंट के बीच में काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। मर्जोरी पॉइंट है, मंकी पॉइंट है, सावित्री पॉइंट है, कैसल रॉक पॉइंट है। मर्जोरी पॉइंट एक दर्शनीय स्थल है जो पश्चिमी घाटियों में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला और सुंदर कोंकण घाटी का शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। फोटोग्राफी के लिए ये बढ़िया स्थल है। दोस्तों, आर्थर सीट से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे और एल्फिंस्टन से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको सावित्री पॉइंट मिलेगा। सावित्री नदी का उद्गम जो है वो इसी पॉइंट से है। कुछ दिनों के लिए ये पॉइंट जो है वो बंद है। समुद्री तल से 1470 मीटर के ऊपर स्थित महाबलेश्वर का सबसे प्रसिद्ध दृष्टिकोण आर्थर सीट पॉइंट है। आर्थर सीट को क्वीन ऑफ पॉइंट्स भी बोलते हैं। आर्थर सीट में टोटल 6 पॉइंट हैं: हंटर पॉइंट, इको पॉइंट, टाइगर स्प्रिंग पॉइंट, विंडो पॉइंट, मालकम पॉइंट और आर्थर सीट पॉइंट। हंटर पॉइंट, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा शिकार के लिए इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, अगर आप महाबलेश्वर में 3 दिन घूमने का प्लान कर रहे हो तो जो टोटल कॉस्ट है वो 10 से 15,000 रुपीज़ मिनिमम लगते हैं पुणे से। और अगर आप मुंबई से प्लान करते हो तो 15 से 20,000 रुपये मिनिमम लगते हैं। इस टोटल कॉस्ट में बेस्ट बजट होटल्स के लॉजिंग, फूड, टू एंड फ्रो चार्जेस, साइट सीइंग पॉइंट के चार्जेस, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। और दोस्तों, ये है मालकम पॉइंट। यहाँ से तोरनागढ़, प्रतापगढ़ और सावित्री घाटी को देखने के लिए मालकम पॉइंट एक बेहतरीन जगह है। यहाँ से सुंदर दृश्य आप देख सकते हो। दोस्तों, ये है टाइगर स्प्रिंग पॉइंट। टाइगर्स पॉइंट में प्राकृतिक ठंडा और सुरक्षित पीने योग्य पानी वाला झरना है। यह जंगली जानवर पानी पीते थे। यहाँ का जो पानी है वो बहुत क्लियर है। दोस्तों, इस पॉइंट पर खाने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपको खाने में मकई का भुट्टा, कांदा भजी, भेल जैसे आदि स्नैक्स आइटम्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। दोस्तों, विंडो पॉइंट जो है आर्थर सीट के सामने है। इसका नाम इसके प्राकृतिक रूप से निर्मित खिड़की के आकार के पहाड़ के कारण पड़ा है। फिलहाल विंडो पॉइंट जो है वो बंद है। आर्थर सीट हल्की वस्तुओं के तैरने के लिए भी प्रसिद्ध है। यदि आप घाटी में कोल्ड ड्रिंक का कैप जैसी हल्की चीज़ें फेंकते हैं तो यह हवा के दबाव के कारण फिर से ऊपर आ जाती है। इस पॉइंट का नाम आर्थर मैलेट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सावित्री नदी में एक दुखद नौका दुर्घटना में अपनी पत्नी और 1 महीने की बेटी को खो दिया था। आर्थर यहाँ बैठकर नदी को निहारते थे। आर्थर सीट पॉइंट से एक तरफ कोंकण और दूसरी तरफ दक्कन वाले सूक्ष्म दृश्य देख सकते हैं।
महाबलेश्वर मेन मार्केट गेम्स जैसे टॉय ट्रेन, मैरी गो राउंड बच्चों में लोकप्रिय है। वेनाझील चौपाटी के स्टॉलों पर विशिष्ट चौपाटी भोजन परोसा जाता है। इसके अलावा कुछ छोटे स्टॉल्स भी हैं जो महाबलेश्वर के स्थानीय कृषि उत्पादों जैसे मकई या भुट्टा, स्ट्रॉबेरी और गाजर को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं लॉडविक पॉइंट पर। लॉडविक पॉइंट जो है महाबलेश्वर मेन मार्केट से 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ पार्किंग से एक 5 से 10 मिनट का रास्ता है पैदल का, थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। लॉडविक पॉइंट जो जगह है वहाँ पे 2 पॉइंट हैं, एक लॉडविक पॉइंट और दूसरा है एलिफेंट हेड पॉइंट। लॉडविक पॉइंट का नाम जनरल लॉडविक के सम्मान में रखा गया था, जो अप्रैल 1824 में पहाड़ी पर चढ़ने वाले पहले ब्रिटिश अधिकारी थे। जनरल लॉडविक की उपलब्धि का सम्मान करने के लिए उनके बेटे ने लगभग 25 फीट का एक स्मारक खंभा खड़ा किया। इस स्मारक के आधार पर जनरल के सिर को संगमरमर में तराशा गया। यह पॉइंट जो है कुछ ही दूरी पर प्रतापगढ़ किले और एल्फिंस्टन पॉइंट के बेजोड़ दृश्य प्रस्तुत करता है। एलिफेंट हेड पॉइंट जो है पर्वत श्रृंखला का चरम छोर है और लॉडविक बिंदु से परे स्थित है। पहाड़ी के आगे का बढ़ा हुआ हिस्सा हाथी के सिर जैसा दिखता है, इसलिए इसको एलिफेंट हेड कहते हैं। दोस्तों लॉडविक पॉइंट के पास ये जो एलिफेंट हेड है वो अलग है केट्स पॉइंट के एलिफेंट हेड से। लगभग 5 बजे हम पहुंच गए थे सनसेट पॉइंट पर। दोस्तों रश अवॉइड करने के लिए आप सनसेट पॉइंट पर थोड़ा पहले ही पहुंचिए। बॉम्बे पॉइंट जो है वो लोकप्रिय रूप से सनसेट पॉइंट के रूप में जाना जाता है। बॉम्बे पॉइंट मुंबई के पुरानी सड़क पर स्थित है। यह शहर के असली दृश्य पेश करने वाले महाबलेश्वर के सबसे अधिक देखे जाने वाले नज़ारों में से एक है। आप घुड़सवारी जैसी मनोरंजक गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं और स्थानीय स्नैक्स जैसे भेल, वड़ा पाव और भुट्टा का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से डूबते हुए सूरज का बहुत ही बढ़िया दृश्य आपको दिखता है। दोस्तों महाबलेश्वर मेन मार्केट में एक कैथोलिक चर्च भी आप देख सकते हो। इस चर्च का नाम होली क्रॉस चर्च है। होली क्रॉस चर्च 18वीं शताब्दी का है।
दोस्तों जैसे ही आपको थोड़ा वक्त मिलता है तो मेन मार्केट महाबलेश्वर का जो है वो सबसे बढ़िया स्थान है घूमने के लिए। टाउन बाज़ार महाबलेश्वर का एक प्रसिद्ध बाज़ार है। इस बाज़ार में स्थानीय उत्पादों जैसे स्ट्रॉबेरी, मिठाई, ज्वेलरी और मसालों की खरीदारी करें। दुकानों और स्टॉल लगभग 10 बजे तक खुले रहते हैं और कुछ रेस्टोरेंट स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजन परोसते हैं। विल्सन चिक्की एक ऐसा स्टोर है जो महाबलेश्वर में पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से चल रहा है। तो दोस्तों महाबलेश्वर ट्रिप का प्लानिंग कीजिए और इस बेस्ट हिल स्टेशन का आप आनंद लीजिए। दोस्तों वीडियो लंबा होने के कारण मैं बाकी के साइट सीइंग पॉइंट्स हैं जैसे टेबल लैंड, मैप्रो गार्डन और लिंगमला वाटरफॉल्स ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। दोस्तों ये था मेरा वीडियो महाबलेश्वर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।